प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यूपी टीजीटी पीजीटी की स्पेशल मैराथन क्लास को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग 125 प्रश्नों को हल करेंगे। चूँकि देखिए आयोग के द्वारा जो है वो परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और जिसके अंतर्गत लगभग 40 से 45 दिन शेष हैं। तो हम लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ करनी है ताकि अब की बार हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच सके। तो आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के मैराथन क्लास को हल करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग 125 प्रश्नों पर विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए मंजिल जो है हमारी एक ही है टीजीटी और उसमें हमें पीछे नहीं हटना है, जोरों शोरों से जी जान से उसमें लग जाना है ताकि हमें अपनी मंजिल जैसे भी हो वैसे हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही करना है। तो देखिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज के अपने इस जो है कि मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 को हम शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर हम लोग 125 नंबर के प्रश्नों तक चर्चा करेंगे और जिसमें सभी ग्रंथों के संपूर्ण जितने भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों से जुड़ी प्रश्नोत्तरी है, व्याकरण की भी इसमें प्रश्नोत्तरी है और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को खोज कर यहाँ लगाया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि सीता का ज्येष्ठ पुत्र है। ऑप्शन हमारा 1 दिया है कि लव है, 2 दिया है कुश है, सी दिया है जटायु है और डी दिया है कि कुरंग है। तो देखिए सीता के 2 ही पुत्र थे, लव और कुश, और उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा वो 1 सही हो जाके कि लव थे। सीता के ज्येष्ठ पुत्र थे जो लव थे, लेकिन इसमें बताया जाता है कि रामायण के उत्तरकांड के मुताबिक जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे वो कुश थे। तो देखिए इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। चूँकि ये अच्छे से निर्धारित नहीं है कि कौन थे तो लौ भी बताया जाता है और उत्तरकांड के मुताबिक कुश भी बताया जाता है। क्योंकि पुस्तक के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 1 सही हो जाता है कि लौ हैं। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख है। तो उत्तर रामचरितम हमारे भवभूति जी की रचना है जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। और देखिए ऑप्शन हम देखें तो पहला दिया है कि मुरला का, बी दिया है कि आत्रेयी का, सी दिया है तीसरा विकल्प की वासंती का और चौथा दिया है कि शांता का। तो उत्तर रामचरितम में जो है राम की बहन के रूप में उल्लेख है तो शांता का उल्लेख जो है वो राम की बहन के रूप में मिलता है। मुरला, वासंती और आत्रेयी का नहीं मिलता है, शांता का मिलता है। तो प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भवभूतेः शिखरिणी निर्गलतरंगिणी यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि क्षेमेंद्र का, दूसरा दिया है कालिदास का, तीसरा दिया है बाण का और चौथा दिया है कि भवभूति का। तो भवभूते शिखरिणी निर्गल तरंगिणी यह कथन जो हमारा है वो क्षेमेंद्र जी का कथन है। यह भवभूति की प्रशंसा में उन्होंने कहा था। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अहो प्रबुद्धो मुनिः इत एवागच्छति सत्कार्योऽयं यह कथन किसका है। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है यह हमारी शिवराज विजयम से उद्धृत है और शिवराज विजयम जो है यह अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है जो कि उपन्यास है और यह 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। रस की बात करें तो इसमें वीर रस है और उपजीव्य इसका जो है वो इतिहास प्रसिद्ध है। यह जो है शिवराज विजयम को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है। इसमें जो है कि महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी के चरित्र का कुशलता पूर्वक चित्रण
मिलता है। और देखिए इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें विरोधाभास अलंकार है और उसके साथ पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। तो इसके नायक जो हैं वो शिवाजी हैं। और यह शिवराज विजयम जो है यह ग्रंथ 1870 ईस्वी में लिखा गया था, परंतु यह प्रकाशित जो है वो 1901 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो काशी से हमारा प्रकाशित हुआ था। परीक्षा को देखते हुए आप इसे तैयार कर सकते हैं कि शिवराज विजयम लिखा कब गया था, तो 1870 ईस्वी में। प्रकाशित कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में। और कहाँ से हुआ था, तो वो काशी से प्रकाशित हुआ था। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हम देखें अब ऑप्शन, तो ऑप्शन पहला दिया है कि गौर सिंह का, दूसरा दिया है श्याम बटू का, तीसरा ऑप्शन दिया है कि दोनों का, गौर सिंह और श्याम बटू दोनों का, और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से किसी का नहीं। उपयुक्त जो कथन है यह पूछ रहा है कि यह किसका कथन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में विकल्प नंबर हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 3 सही हो जाएगा कि यह कथन जो है कि अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवा गच्छति सत्कार्यो अयम। यह कथन जो है गौर सिंह और श्याम बटू दोनों का है। तो प्रश्न नंबर 4 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो 5 कह रहा है कि पुंडरी कपटल पद का अर्थ है। ऑप्शन हमारा 1 दिया है कि श्वेत कमल, 2 दिया है कि पीत कमल, 3 दिया है नील कमल और 4 दिया है कि सरोवर। तो देखिए पुंडरी कपटल का पद जो है, पुंडरी कपटल पद का जो अर्थ होता है तो वो हमारा श्वेत कमल होता है। तो प्रश्न नंबर 5 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ज्ञाता स्वादो विविध जघनाम को विहातुम समर्थ, यह किस नदी से संबद्ध है। तो देखिए नदी के पहले हम देख लें तो यह जो पंक्ति हमारी है यह हमारी मेघदूत से है, जो वो संबंधित है। और मेघदूत के पूर्व मेघ का जो है वो 44वां श्लोक है। देखिए मेघदूत 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यह जो है हमारे पूर्व मेघ का 44वां श्लोक है और 44वें श्लोक की यह अंतिम पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, जो कि कई बार पहले पेपर में पूछा भी गया है। तो देखिए इस श्लोक में देखा जाए कि यह श्लोक जो हमारा क्या है, तो ये श्लोक है कि तस्या किंचिद करधृतमिव प्राप्तवानीरसाखं हत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थ। तो ये जो हमारी देखिए जो श्लोक है या कवि ने इस श्लोक में जो बताया है वो जो मेघ होता है, तो वो मेघ को इस श्लोक में कवि जी नायक बता रहे हैं। और जो नदी है हमारी, देखिए ऑप्शन में हमारे दिया है चौथे में कि गंभीरा। तो ये पूछ रहा है कि किससे संबंध है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि निर्विंध्या से, दूसरा दिया है शिप्रा से, तीसरा दिया है रेवा से और चौथा दिया है गंभीरा से। तो देखिए जो ये संबद्ध है यह पंक्ति हमारी, तो वो गंभीरा नदी से संबंध है और इसमें कवि जी ने मेघ बताया है और गंभीरा नदी जो है इसे नायिका बताया है। और नदी के जो किनारे किनारे जो झाड़ियां हैं उसे उस नदी की जो झाड़ियां हैं उनसे शाखाएं जो निकली हुई हैं झाड़ियों से, उसे उस नदी का हाथ बताया है। और जो नदी का जल है नीला, नदी का जल हल्का नीला होता है, तो उसे नीला वस्त्र जो है कवि जी बता रहे हैं कि वो गंभीरा नदी का वस्त्र है। और नदी के जो तट हैं, जो किनारे हैं, उसे कवि जी बता रहे हैं कि वो नदी का जो है वो नितंब है।
तो कवि जी ने इसमें कल्पना किया है इस श्लोक में कि जिस प्रकार मानो कि कोई प्रियतम हो, जिस प्रकार वह अपने नवयुवती के नितंबों से वस्त्रों को खिसकाता है और वह नवयुवती जो है वह लज्जा के कारण उस वस्त्र को अपने हाथों से ऊपर की तरफ खींचती है, पकड़े रहती है, ठीक उसी प्रकार जो मेघ है वह अपनी प्रेयसी गंभीरा के जल रूपी वस्त्रों को उसके जो है कि वो जल रूपी जो उसके वस्त्र हैं उसके तट रूपी नितंबों से हटा दिया है और वह उसका कुछ भाग ही जो शेष है वह गंभीरा के हाथों में रह गया है। तो देखिए प्रस्तुत जो हमारी पंक्ति है कि ज्ञाता स्वादो विविध जघनाम को बिहातुम समर्थ, अर्थात इस पंक्ति में कवि जी कह रहे हैं कि भोग विलास के स्वाद को जानने वाला, भोग विलास के स्वाद को जानने वाला कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो उघड़ी हुई जांघों वाली कामिनी को छोड़ने में समर्थ होगा। तो देखिए यह जो श्लोक हमारा है मेघदूत, तो हमारे चैनल आर के संस्कृत स्टडी पे सभी ग्रंथों के श्लोकों पर विस्तृत पूर्वक आसान भाषा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जिसकी चर्चा की गई है। तो आप वहां से जाके विस्तार में इसे देख सकते हैं, इस श्लोक का अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि हम प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं तो विस्तार रूप से चर्चा न करते हुए हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो 4 सही हो जाएगा कि यह किस नदी से संबद्ध है, तो गंभीरा नदी से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 6 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है। देखिए ऑप्शन हम पहला देखें तो श्री कृष्ण का, दूसरा दिया है कि यक्ष का, तीसरा दिया है उदयन का और चौथा दिया है कि महाकाल का। तो देखिए उज्जैनी में जो है वो महाकाल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आज भी लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ आते हैं, जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में हम देखें तो देखिए श्री कृष्ण का मंदिर नहीं है, उदयन का नहीं है, यक्ष का नहीं है, सुप्रसिद्ध मंदिर जो है वो महाकाल का है। तो प्रश्न नंबर 7 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि स्त्रीणा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु, यह पंक्ति किस नदी से संबद्ध है। तो देखिए यह भी हमारे मेघदूत के पूर्व मेघ का 29वां श्लोक है और ऑप्शन हमारा दे रहा है कि रेवा, दूसरा दे रहा है कि निर्विंध्या, तीसरा दे रहा है शिप्रा और चौथा दे रहा है गंभीरा। तो देखिए यह जो प्रस्तुत पंक्ति है हमारे की स्त्रीणा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो इसमें कवि जी कह रहे हैं कि स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति जो श्रृंगार चेष्टा है, हाव भाव ही प्रथम प्रणय वाक्य होता है। तो यह जो हमारी पंक्ति है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया है कि निर्विंध्या। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति निर्विंध्या नदी से संबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 8 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि यक्ष, दूसरा दिया है मेघ, तीसरा दिया है जल और चौथा दिया है कि प्रकाश। तो मेघदूत का चौथा श्लोक हमारा है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकरणे प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्याद् परिगणयन् गुह्यकास्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतकृपणा चेतना चेतनेषु। तो देखिए इसमें
जो अंतिम पंक्ति हमारी है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, यह हमारे मेघदूत की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। लेकिन हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ध्रुव ज्योति सलिल मरुता के संयोग से पैदा होता है। तो देखिए इसमें जो धूम ज्योति सलिल मरुता जो है, तो इसमें कह रहे हैं कवि जी कि धुआं अग्नि जल और वायु के मिश्रण से बनता है। तो कौन बनता है? मेघ बनता है। अर्थात धूम ज्योति सलिल मरुता के संयोग से मेघ पैदा होता है। और प्रस्तुत जो हमारा श्लोक था जिसका अभी हमने वाचन किया, तो उसमें कवि जी कह रहे हैं कि धुएं ज्योति अग्नि जल और वायु के मिश्रण से बना कहाँ यह मेघ, और कहाँ ही समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों से भेजा जाने वाला संदेश। परंतु यह जो यक्ष है वह एक कामुक यक्ष है, और इतना कामुक है कि वह चेतन और अचेतन में विभेद ही नहीं कर पा रहा है कि यह धुएं अग्नि और जल वायु से बना जो मेघ है वह उसका संदेश कैसे पहुंचाएगा। क्योंकि संदेश जो होता है वो जो बोल सकता है, जो आपकी बातों को सुन सकता है, संदेश तो वही पहुंचा सकता है। परंतु जो यह यक्ष था, यह 8 महीने इसको बीत चुके थे रामगिरी पर्वत पर अपने सांप को दिन के काटते हुए, और 8 महीनों बाद जब यह मेघ को देखा तो यह कामुकता बस उत्कंठित हो गया कि कैसे भी कोई भी इसका संदेश जो है इसकी प्रियतमा तक पहुंचा दे। और वह इतना उत्कंठित हो गया मेघ को देखकर, मेघ का वो आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देखता है और इतना उत्कंठित हो जाता है कि वह चेतन और अचेतन में विभेद ही नहीं कर पाता है, और अपने संदेशों को जो है वो मेघ से कहने लगता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि धूम ज्योति सलिल मरुता के संयोग से मेघ पैदा होता है। तो प्रश्न नंबर 9 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कुलिराह इव तिर्यक परिभ्रमंती, यहाँ कुलीर पद का अर्थ है। तो देखिए विकल्प हमारा जो है वो पहला दिया है कि कुम्हार है, दूसरा दिया है कि कद्दू है, तीसरा दिया है कि केकड़ा है, और चौथा दिया है कि सर्प है। तो देखिए कुलिरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, यहाँ जो कुलीर पद है इसका अर्थ हम देखें तो इसमें विकल्प नंबर जो है वो हमारा 3 सही हो जाएगा कि यहाँ कुलिरा का अर्थ जो है वो केकड़ा है। तो प्रश्न नंबर 10 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। तो अब देखिए हम प्रश्न नंबर 11 को देखें। तो 11 कह रहा है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से, दूसरा दिया है कि योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से, तीसरा दिया है कि गौर बटू शिवाजी से, और चौथा दिया है कि आश्रमवासी योगीराज से। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा जो दूसरा दिया है कि योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि योगीराज जो थे वो समाधि लगाए हुए थे, और समाधि के बाद जब वो जगते हैं तो वो ब्रह्मचारी गुरु से जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान दशा जो है वह कैसे है, किसके द्वारा है। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। 12 कह रहा है कि अलम भो अलम मयेव पूर्वमवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रावजाग रीरीति क्षिप्रम नोत्थापितः, यह कथन किसने किससे से कहा। अब देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि गौर बटू ने श्याम बटू से, दूसरा दिया है कि श्याम बटू ने ब्रह्मचारी गुरु से, तीसरा दिया है कि ब्रह्मचारी गुरु ने गौर बटू से, और चौथा दिया है कि श्याम बटू ने गौर बटू से। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि यह कथन जो है वो श्याम बटू ने गौर बटू से कहा। तो प्रश्न नंबर 12 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि चकरती बरभरती जरहरती प्रयोग है।
पहला ऑप्शन दिया है कि अंग लुक क्रिया, दूसरा ऑप्शन दिया है कि धातु उपसर्ग क्रिया, तीसरा दिया है कि कर्मवाच्य क्रिया और चौथा दिया है कि सन्नतः क्रिया। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 जो हमारा है कि चकर्ती बरभर्ती जरहर्ती का प्रयोग होता है, तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि अंग लुक क्रिया में प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 13 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि शूर्पणखा पर, दूसरा ऑप्शन दिया है हिडिंबा पर, तीसरा ऑप्शन दिया है हेरंबा पर और चौथा ऑप्शन दिया है कि हाहाडंबिका पर। तो देखिए भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे, तो महाभारत में भीम हिडिंबा नामक राक्षसी पर जो है वो मोहित हुए थे और इनसे उनका विवाह भी हुआ था और घटोत्कच नामक एक पुत्र भी पैदा हुआ था। बताया जाता है कि लच्छागिरी से बचने के लिए पांडवों के जंगल में रहने के दौरान हिडिंबा जो एक राक्षसी थी वह भीम को देखकर उनसे मोहित हो गई और भीम को अपना पति बनाने के लिए अपने भाई हिडिंब का विरोध किया जो कि एक खतरनाक राक्षस था। और उसके बाद भीम ने हिडिंब का वध कर दिया और हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना की कि वह भीम को अपना पति बनाना चाहती हैं और कुंती की आज्ञा से भीम ने हिडिंबा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। लेकिन इन लोगों का विवाह तो हो गया परंतु एक शर्त रखा गया था कि यह संबंध तब तक ही रहेगा जब तक कि उन्हें एक पुत्र न हो जाए। उसके बाद घटोत्कच पैदा हुए और पांडवों के यह सबसे बड़े पुत्र थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 जो है कि भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे, तो हिडिंबा पर मोहित हुए थे और हिडिंबा जो है वो अप्सरा का रूप धारण करके भीम के सामने गई थी जिसे देखकर भीम मोहित हुए थे। तो प्रश्न नंबर 14 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नेदियशी पद का अर्थ है। अब नेदियशी पद का अर्थ पहला विकल्प हमारा दिया है कि समीप होगा, दूसरा दिया है कि दूर होगा, तीसरा दिया है कि नदी के किनारे और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो नेदियशी पद का जो अर्थ होगा वह हमारा समीप होगा। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16 कह रहा है कि मदछीड़ हाथी, विकल्प हमारा दिया है कि बलवान होता है, दूसरा दिया है कि मोटा हो जाता है, तीसरा दिया है कि रंग परिवर्तन हो जाता है और चौथा दिया है कि सुशोभित होता है। तो देखिए मदछीड़ हाथी जो होता है वह सुशोभित होता है, न बलवान होता है, न रंग परिवर्तन, न ही मोटा होता है, वह जो है सुशोभित होता है। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। 17 कह रहा है कि शान पर तराशी गई मणि, पहला ऑप्शन दिया है कि नष्ट होती है, दूसरा दिया है कि शोभा को प्राप्त होती है, तीसरा दिया है कि मलिन हो जाती है और चौथा दिया है कि कुछ नहीं होती। तो देखिए शान पर तराशी गई मणि जो होती है वह मलिन हो जाती है, शोभा को प्राप्त नहीं होती है, वह मलिन हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 17 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता। अब विकल्प हमारा 1 दिया है कि सज्जनों के, 2 दिया है कि भक्तों के, 3 दिया है मूर्खों के और 4 दिया है कि योगी के। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 में हम देखें कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता। तो यह जो पंक्ति हमारी है यह हमारी नीति शतक से उद्धृत है जो कि कवि भर्तृहरि जी की रचना है और 10 पद्धतियों में यह रचना निबद्ध है और जिसमें कुल 10 पद्धतियों पर कवि जी ने चर्चा किया है और इनकी प्रेम कथा भी इसमें वर्णित है पिंगला के और भर्तृहरि जी के। तो देखिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और यदि आप नीति शतक की प्रश्नोत्तरी को हल करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर गुरुजी द्वारा कल
नीति शतक की स्पेशल प्रश्नोत्तरी को हल कराया गया है, जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से नीति शतक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है और नीति शतक ग्रंथ के बारे में भी वर्णन किया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाता है कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है, तो मूर्ख के चित्त को बदला नहीं जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 18 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। 19 कह रहा है कि व्यक्ति धन प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन दिया है कि अपने भाग्य से, दूसरा दिया है अपने दुष्कर्मों से, तीसरा दिया है वरदान से और चौथा दिया है कि गुरु कृपा से। तो देखिए व्यक्ति धन प्राप्त करता है, यह जो हमारी यह पंक्ति है यह भी हमारे नीति शतक से उद्धृत है और नीति शतक में जो भाग्य पद्धति है उसमें कवि जी ने बताया है कि व्यक्ति अपने भाग्य से ही कुछ भी प्राप्त करता है, चाहे आप जहाँ भी हों, कहीं भी हों, आप अपने भाग्य से जितना आपके नसीब में है, जितना आपके भाग्य में है, उतना आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है कि अपने भाग्य से। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि महाकाव्य है, दूसरा दिया है खंड काव्य है, तीसरा दिया है चंपू काव्य है और चौथा दिया है कि मुक्तक काव्य है। तो देखिए जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जो है वह स्वतंत्र होता है वह मुक्तक काव्य होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया नीति शतकम पर और नीति शतकम भर्तृहरि जी की रचना है जो कि एक मुक्तक काव्य है। वहाँ प्रत्येक श्लोक जो है वह अपने आप में परिपूर्ण है और स्वतंत्र है, दूसरे श्लोक से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो देखिए मुक्तक काव्य हमारा वही होता है जो जिसके प्रत्येक श्लोक जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो मुक्तक काव्य में हमारा नीति शतकम आ जाएगा और महाकाव्य में देखिए हमारे जो ग्रंथ है कुमार संभवम है, रघुवंशम है, यह महाकाव्य में आ जाएगा। खंड काव्य में हमारा मेघदूत है, ऋतु संहार है, यह हमारा खंड काव्य में आ जाएगा और चंपू काव्य में हमारा नल चंपू है, मदालसा चंपू है, यह हमारे चंपू काव्य हैं और मुक्तक काव्य में नीति शतकम। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। 21 कह रहा है कि विद्या विहीन होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि गौ, दूसरा ऑप्शन दिया है अश्व, तीसरा ऑप्शन दिया है कि पशु और चौथा ऑप्शन दिया है कि हस्ती। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में हम देखें तो विकल्प नंबर जो हमारा है वह 21 में हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा कि पशु। तो यह जो है हमारा नीति शतकम में कहा गया है कि विद्या विहीन नर पशु तमाम होता है। तो प्रश्न नंबर 21 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। 22 कह रहा है कि नासत्युद्यमसामो डाट 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 दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि मित्रम, दूसरा दिया है रिपुः, तीसरा दिया है बंधु और चौथा दिया है कर्म। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि बंधु। प्रश्न नंबर 22 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। 23 कह रहा है कि बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि दुष्ट राजागण, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि दूसरा ऑप्शन दिया है माफ कीजिएगा दूसरा ऑप्शन दिया है कि सेवकगढ़ और तीसरा ऑप्शन दिया है कि सैनिकगढ़ और चौथा ऑप्शन दिया है कि चंद्रापीड। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 1 जो है वो सही हो जाएगा कि दुष्ट राजागढ़ जो होते हैं वो बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। 24 पूछ रहा है कि लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है। अब पहला ऑप्शन दिया है कि विष्णु के पैरों से, दूसरा ऑप्शन दिया है कि ब्रह्मा की नाभि से और तीसरा ऑप्शन दिया है कि क्षीर सागर से और चौथा ऑप्शन दिया है कि शिव की जटाओं से। तो देखिए देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में 2 मुख्य कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार बताया जाता है कि समुद्र मंथन में वो
प्रकट हुई थी। और दूसरी कथा के अनुसार बताया जाता है कि वो भृगु ऋषि की ख्याति की पुत्री हैं। अब देखिए समुद्र मंथन जो था तो बताया जाता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, जिसके दौरान 14 रत्न सहित अमृत और विष निकाले गए थे। इस मंथन से ही माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। और दूसरा कथन मिलता है कि माता लक्ष्मी भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री थी। परंतु पुस्तक के अनुसार हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है कि लक्ष्मी क्षीर सागर से पैदा होती हैं। तो प्रश्न नंबर 24 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। 25 कह रहा है कि खद्योतपद का अर्थ है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि आकाश है, दूसरा दिया है खरगोश है, तीसरा दिया है प्राणी है और चौथा दिया है कि जुगनू है। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 में हम देखें तो विकल्प नंबर जो हमारा है वो 4 सही हो जाएगा कि खद्योतपद का जो अर्थ है वो जुगनू है। तो प्रश्न नंबर 25 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। 26 कह रहा है कि लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि कौस्तुभ मणि से, दूसरा दिया है कि मदिरा से, तीसरा दिया है उच्चे स्रवा से और चौथा दिया है कि हलाहल से। तो देखिए लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है, तो जो लक्ष्मी है वो अपनी कर्कशता कौस्तुभ मणि से ग्रहण करती है। तो प्रश्न नंबर 26 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि भर्तृहरि किस देश के राजा थे। देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि गोरखपुर के, दूसरा दिया है मालव देश के, तीसरा दिया है महाराष्ट्र के और चौथा दिया है कि प्रयाग के। तो भर्तृहरि जी जो थे वो मालव देश के राजा थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया है मालव देश के। तो भर्तृहरि मालव देश के राजा थे और इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था और इनकी माता का नाम रूपदेई और इनके अनुज भाई विक्रमादित्य थे, जो विक्रम संवत के प्रवर्तक थे। और देखिए इनकी 2 पत्नियां थीं। देवंती इनकी पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी थी पिंगला। समय इनका बताया जाता है 57 ईसा पूर्व अर्थात 577 ईस्वी से 650 ईस्वी के लगभग। मृत्यु बताया जाता है कि 651 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह जो बताया जाता है इनकी मृत्यु का समय काल तो वो चीनी यात्री इतसिंह के अनुसार बताया जाता है। और चीनी यात्री ने ही इतसिंह के कथा अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा है। और भर्तृहरि जी की कुल 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। और एक इनका व्याकरण ग्रंथ भी है वाक्य पदियम। तो ये हम लोगों ने भर्तृहरि जी पर संक्षिप्त चर्चा भी कर लिया। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाता है कि भर्तृहरि मालव देश के राजा थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया। पहला विकल्प हमारा दिया है कि कुटिलता ग्रहण किया, दूसरा दिया है कि अस्थिरता, तीसरा दिया है सम्मोहन शक्ति और चौथा दिया है कि अनुराग। तो देखिए लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से जो ग्रहण किया था तो वो देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथा दिया है कि अनुराग। लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से ग्रहण किया था तो अनुराग ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। 29 कह रहा है कि किम भवद विपिने हरिणी दृशः। यहाँ हरिणी दृशः पद से किसका निर्देश है। पहला देखिए विकल्प दिया है कि सीता का, दूसरा दिया है कि हरिणी का, तीसरा दिया है कमल लता का और चौथा दिया है कि नेत्रों का। तो प्रश्न नंबर 29 में हम देखें कि हरिणी दृशः पद से किसका निर्देश है, तो हरिणी दिशा पद से सीता का निर्देश किया गया है। प्रश्न नंबर 29 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे। विकल्प हमारा पहला दिया है कि राजहंस, दूसरा दिया है चातक, तीसरा दिया है यक्ष और चौथा दिया है बलाका। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है यह मेघदूत के
पूर्व मेघ से उद्धृत है और पूर्व मेघ का यह 11वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे। तो देखिए एक बार श्लोक पर हम चर्चा कर लेते हैं। श्लोक हमारा है कि कर्तुयच्च प्रभवति मही मुच्छिलिन्द्रामवन्ध्या तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का आकैलासाद् विसकिसलय छेदपाथेयवन्त सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो देखिए अंतिम पंक्ति में हमारा बता रहा है कि संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया, यानी कि प्रश्न नंबर 30 जो हमारा है कि कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री होंगे, तो राजहंस जो हैं वो मेघ के सहयात्री होंगे। इसमें कवि जी बता रहे थे कि जो पृथ्वी को उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली उपजाऊ बनाने में समर्थ है, उस कानों को सुख देने वाले तुम्हारे गर्जन को सुनकर मानसरोवर के लिए उत्सुक कमल नाल के अग्रभाग को अपने मुंह में दबाए हुए अपने मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस कैलाश पर्वत तक आकाश में तुम्हारे सह यात्री होंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 30 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। 31 कह रहा है कि मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि रामगिरी में, दूसरा दिया है कि कैलाश पर्वत में, तीसरा दिया है देवगिरी में और चौथा दिया है कि विशाला में। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान जो है वह देवगिरी में है। तो प्रश्न नंबर 31 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सगर तनय स्वर्ग सोपान पक्तिम यह किस नदी का विशेषण है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि रेवाम, दूसरा दिया है कि जहू कन्याम या गंगाम, तीसरा दिया है गंभीराम और चौथा दिया है कि यमुनाम। तो देखिए प्रश्न नंबर 32 में हम देखें कि सगर तनय स्वर्ग सोपान पक्तिम यह किस नदी का विशेषण है, तो यह जहू कन्याम अर्थात गंगा नदी का जो है वो विशेषण है। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 33 को। 33 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य या श्लोक हैं। पहला विकल्प हमारा दिया है कि 180, दूसरा दिया है 195, तीसरा दिया है 150 और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि 200। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद जो है वो लगभग 196 बताया जाता है। तो 196 इसमें ऑप्शन हमारा है नहीं, तो हम 195 को सही मानेंगे पुस्तक के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 33 में हम देखें तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह महाकवि कालिदास की रचना है और इसकी विधा जो है वो नाटक है और नाटक में भी यह रूपक है। और वृत्ति की इसकी बात करें तो कौशिक वृत्ति है और इसमें गुण जो है प्रसाद गुण इसका प्रधान गुण है और माधुर्य गुण भी पाया जाता है। और रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है और कुल 24 प्रकार की छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें आर्या और वसंतिल छंद का प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया गया है। रीति इसमें जो है वह वैदर्भी रीति है और सबसे ज़्यादा इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह 7 अंकों का नाटक है और इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के परस्पर प्रेम विवाह एवं मिलन का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 33 में विकल्प नंबर जो हमारा है वो 2 सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि वैदर्भी रीति का, दूसरा दिया है भाटी रीति का,
तीसरा दिया है गौड़ी रीति का, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि पांचाली रीति का। तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया कालिदास ने सर्वाधिक रीति का जो प्रयोग किया है तो वह वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। 35 कह रहा है कि शतक त्रय के रचयिता हैं। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि शतक त्रय के रचयिता कौन हैं। तब तक हम विकल्प अपना देखते हैं। पहला विकल्प दिया है कि भट्टी, दूसरा दिया है भर्तृहरि, तीसरा दिया है अमरूक, और चौथा दिया है कि भवभूति। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि शतक त्रय के रचयिता कौन हैं। तो देखिए शतक त्रय के जो रचयिता माने जाते हैं वो हमारे भर्तृहरि जी माने जाते हैं, और इनकी 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जो है ये इनकी 3 रचनाएं हैं, और एक इनका व्याकरण ग्रंथ भी है वाक्य पदियम। तो देखिए प्रश्न नंबर 35 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि शतक त्रय के रचयिता हैं तो भर्तृहरि जी हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। 36 कह रहा है कि कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है। विकल्प हम पहला देखें तो पहला विकल्प कह रहा है कि शार्दुल विकृतम, दूसरा विकल्प कह रहा है कि आर्या छंद, तीसरा कह रहा है वसंत तिलका, और चौथा कह रहा है कि मालिनी। तो देखिए प्रश्न नंबर 36 में हम देखें तो कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है तो आर्या छंद की प्रमुखता दी गई है। प्रश्न नंबर 36 विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। 37 कह रहा है कि उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो देखिए आप सभी विदित होंगे कि उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है, क्योंकि आगे भी यह कई बार बताया गया है, चूंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 37 में हम विकल्प देखें तो पहला विकल्प दिया है कि भारवी को, दूसरा दिया है भास को, तीसरा दिया है कालिदास को, और चौथा दिया है भवभूति को। तो देखिए उपमा सम्राट जो कहा गया है तो वो कवि कालिदास जी को कहा गया है कि उपमा सम्राट। प्रश्न नंबर 37 में हम देखें तो प्रश्न नंबर विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि कालिदास को। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। 38 कह रहा है कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, और इसमें पूछ रहा है कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन जो है वह किस अंक में मिलता है। तो देखिए विकल्प हमारा दिया है पहला कि सप्तम अंक में, दूसरा दिया है कि प्रथम अंक में, तीसरा दिया है चतुर्थ अंक में, और चौथा दिया है कि द्वितीय अंक में। तो देखिए यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम यह 7 अंकों का नाटक है, और इसमें पहला अंक जो है उसमें आश्रम प्रवेश है, दूसरे अंक में आश्रम निवेश है, तीसरे अंक में जो है वो मिलन अंक है, और चौथा अंक जो है वह विदाई अंक है, और चौथा अंक ही हमारे टीजीटी में लगा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उस चौथे अंक के भी 4 श्लोक हैं, श्लोक चतुष्टय जिसे हम लोग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक बार परीक्षा में उसमें से 1 या 2 श्लोक आते जरूर हैं। और देखिए अब हमारा बचिया 5वां अंक। तो 5वां अंक जो है वो प्रत्याख्यान अंक है, और छठा अंक जो है वो पश्चाताप अंक है, और 7वें अंक को पुनर्मिलन अंक कहा गया है। तो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा का वर्णन जो मिलता है वो हमारे प्रथम अंक में मिलता है, जब दुष्यंत जाते हैं हिरण जो होता है उसका शिकार करने के लिए जाते हैं, और ऋषि के आश्रम के जो होते हैं शिष्य वो एक बताते हैं कि उसे मत मारिए, वो आश्रम का मृग है, और उसके बाद ही वह ऐसे ही हिरण के पीछे जाते जाते आश्रम तक पहुंच जाते हैं, और वहां शकुंतला को देखते हैं जहां एक भ्रमर जो है उन्हें परेशान करता है, तो वहां भ्रमर से वो शकुंतला की जो है वो रक्षा करते हैं। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो प्रथम अंक में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 38 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। 39 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी का नाम है। अब पहला विकल्प हमारा दिया है कि माधव्य, दूसरा दिया है कि सारद्वत, तीसरा दिया है सर्वदमन, और चौथा दिया है वातायन। तो देखिए यदि हमें ऐसे हमारे सामने अगर प्रश्न आ जाते हैं और हमें नहीं आ रहा है कि कौन इसमें सही है, तो पहले जो विकल्प हमें आ रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए दिया है माधव्य।
माधव्य जो होते हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो हैं वो विदूषक हैं माधव्य। अब दूसरा दिया है कि सारदत्त। सारदत्त जो होते हैं वो कण्व आश्रम के ये शिष्य हैं। और सर्वदमन जो हैं वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं सर्वदमन। तो ले दे के एक ही विकल्प हमारे पास बच जाता है कि वातायन। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कंचुकी हैं उनका नाम जो है वो वातायन है। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाता है कि वातायन। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40 को। 40 कह रहा है कि ग्रीवा भंग भीरामः, यहाँ दे दिया है डाट 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 स्तोक मुव्यार प्रायति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा पहला दिया है कि वीर रस का, दूसरा दिया है कि भयानक रस का, तीसरा दिया है अद्भुत रस का और चौथा दिया है कि श्रृंगार रस का। तो प्रश्न नंबर 40 में हम देखें तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि ग्रीवा भंग भीरामम स्तोक मुव्यार प्रयाति, यह श्लोक जो है यह भयानक रस का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 40 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। 41 कह रहा है कि ईसा दिस द चुंबितानी भ्रमरय, यहाँ दे दिया है डाट 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 नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, दूसरा दिया है कि वर्षा ऋतु से संबंधित है, तीसरा दिया है कि शरद ऋतु से संबंधित है और चौथा दिया है कि बसंत ऋतु से संबंधित है। तो नटी का यह जो गायन है वो प्रश्न नंबर 41 में हम देखें तो यह ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। प्रश्न नंबर 41 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। 42 कह रहा है कि दुष्यंत के सेनापति का नाम है। अब पहला विकल्प हमारा दिया है कि सोमरात, दूसरा दिया है भद्रसेन, तीसरा दिया है कि रैवतक और चौथा दिया है कि माधव्य। तो देखिए दुष्यंत के सेनापति का जो नाम था वो भद्रसेन था, माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक थे। तो प्रश्न नंबर 42 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि दुष्यंत के सेनापति का नाम है तो भद्रसेन। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। 43 कह रहा है कि महर्षि मारीच का शिष्य है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि गौतम, दूसरा दिया है हारित, तीसरा दिया है गालव और चौथा दिया है कि नारद। तो प्रश्न नंबर 43 में हम देखें कि महर्षि मारीच का शिष्य जो है वो गालव है। तो प्रश्न नंबर 43 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 को। 44 कह रहा है कि दुर्लभ मिदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि प्रियंवदा का है, दूसरा दिया है कि अनसुईया का है, तीसरा दिया है शकुंतला का है और चौथा दिया है कि गौतमी का है। तो दुर्लभ मिदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन जो हमारा है वह शकुंतला के द्वारा कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। 45 कह रहा है कि अपितेषु पद में समास है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि अव्ययी भाव समास है, दूसरा दिया है कि द्विगु समास है, तीसरा दिया है कि न्ययी समास है और चौथा दिया है कि द्वंद्व समास है। तो प्रश्न नंबर 45 में हम देखें कि अपितेषु पद में जो समास है तो वह हमारा न्यायी समास है। प्रश्न नंबर 45 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46 को। 46 कह रहा है कि कामी स्वताम पश्यति के कामी पद में प्रत्यय है। तो देखिए कामी स्वताम पश्यति के कामी पद में जो प्रत्यय है वह हमारा ऋणी प्रत्यय इसमें किया गया है। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 1 सही हो जाएगा कि ऋणी प्रत्यय इसमें जो है वो किया गया है। अब देखिए दिया है विकल्प दूसरे में कि डीप प्रत्यय। तो डीप प्रत्यय जो होता है वो ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों के साथ वो लगता है डीप प्रत्यय। अब विकल्प नंबर
3 में हमारा दिया है कि डिस प्रत्यय। तो डिस प्रत्यय जो होता है वो सिट शब्दों के साथ और गौरादि गढ़ वाले शब्दों के साथ जो है वो डिस प्रत्यय का प्रयोग होता है। और चौथे ऑप्शन में हमारा दिया है कि डीन प्रत्यय। तो डीन प्रत्यय जो होता है वह नृ और नर शब्दों में वृद्धि आदेश होता है। डीन प्रत्यय लगाने पर नृ और नर शब्दों में वृद्धि आदेश हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। 47 कह रहा है कि यवन युवक ने नदी के किनारे से जिस कन्या का अपहरण किया था वह थी। अब विकल्प हमारा पहला दिया है कि माँ के गोद में थी, दूसरा दिया है कि अकेली रास्ते में थी, तीसरा दिया है कि अपने बूढ़े पिता के साथ और चौथा दिया है कि अपने भाई के साथ। तो देखिए प्रश्न नंबर 47 में हम देखें तो यह जो है हमारा यह शिवराज विजयम से उद्धृत है पंक्ति हमारी। इसमें पूछ रहा है कि यवन युवक ने नदी के किनारे से जिस कन्या का अपहरण किया वह थी। तो वह कन्या जो थी वह अपने माँ के गोद में थी। प्रश्न नंबर 47 में हम देखें तो विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा कि वह कन्या अपनी माँ के गोद में थी। तो प्रश्न नंबर 47 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48 को। 48 कह रहा है कि योगी राज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई थी। विकल्प हमारा पहला दिया है कि युधिष्ठिर के समय में, दूसरा दिया है कि विक्रमादित्य के समय में, तीसरा दिया है कि शिवाजी के समय में और चौथा दिया है कि औरंगजेब के समय में। तो देखिए योगी राज ने पूछ रहा है कि दूसरी बार समाधि कब लगाई थी। तो योगीराज ने दूसरी बार जो समाधि लगाई थी वह विक्रमादित्य के समय में लगाई थी और पहली बार जो है वो युधिष्ठिर के समय में लगाया था और उसके बाद जब जगे थे तो वह विक्रमादित्य के समय में वो समाधि लगाए थे दूसरी बार। तो प्रश्न नंबर 48 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। 49 कह रहा है कि सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं। पहला विकल्प हमारा दिया है कि 12 माह, दूसरा दिया है कि 14 वर्ष, तीसरा दिया है कि 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया है कि हमारा 16 वर्ष। तो देखिए प्रश्न नंबर 49 में हम देखें कि सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं। तो 12 वर्ष बीत गए हैं। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। 50 कह रहा है कि यक्षिणी साप दिवसों को गिनती किससे करती थी। साप दिवसों की गिनती किससे करती थी। विकल्प हमारा पहला दिया है कि फलों से करती थी, दूसरा दिया है पत्तों से करती थी, तीसरा दिया है शंख से करती थी और चौथा दिया है कि फूलों से करती थी। तो प्रश्न नंबर 50 में हम देखें कि यक्षिणी साप दिवसों की गिनती जो करती थी तो वह फूलों से करती थी। मेघदूत श्लोकों का जब आप वाचन करेंगे तब आप इन छोटी छोटी चीज़ों से विदित हो पाएंगे कि कौन किससे क्या कैसे करता था। तो यक्षिणी साप के दिनों की जो गिनती करती थी वह फूलों से गिनती किया करती थी। जितने दिन बीतते थे उतने फूल वो निकाल निकाल के अलग रख दिया करती थी। तो प्रश्न नंबर 50 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को। 51 कह रहा है कि न प्रणमन्ति देवताभ्य न पूजयन्ति द्विजाति न मानयन्ति मान्ययान न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्। इन पंक्ति में किसका वर्णन है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि राजाओं का, दूसरा दिया है सेवकों का, तीसरा दिया है विद्वानों का और चौथा दिया है कि देवताओं का। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारी उपयुक्त में दी गई है इसमें पूछ रहा है कि किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है वो राजाओं का वर्णन जो है वो किया गया है। तो प्रश्न नंबर 51 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 52 प्रश्न नंबर को। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि मेघदूत में मेघ किसका अनुचर था। तो देखिए पहला विकल्प हमारा दिया है कि कुबेर का था, दूसरा दिया है वरुण का था, तीसरा दिया है यम का था और चौथा दिया है कि इंद्र का था। तो देखिए मेघदूत में मेघ जो होता है
वह इंद्र का अनुचर होता है। एक श्लोक है, उस श्लोक में बताया गया है कि मेघ जो है वो इंद्र का अनुचर होता है। प्रश्न नंबर 52 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 53 को देखेंगे। 53 कह रहा है कि यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी। पहला विकल्प हमारा दिया है कि कार्तिक देवात्थान एकादशी को, दूसरा दिया है कि हरिशयनी एकादशी को, तीसरा दिया है माघ शुक्ल सप्तमी को, और चौथा दिया है कि आषाढ़ की कृष्ण प्रतिपदा को। तो देखिए प्रश्न नंबर 53 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा एक सही हो जाएगा कि कार्तिक देवोत्थान एकादशी को जो है यक्ष के शाप की अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 53 विकल्प नंबर हमारा एक सही होता है। अब हम देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को। तो 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतः शुद्धर त्वामपि भवितः वर्णमात्रेण कृष्णः, यहाँ त्वम पद से किसका संकेत है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि यक्ष का, दूसरा दिया है यक्षिणी का, तीसरा दिया है मेघ का, और चौथा दिया है कुबेर का। तो अंतः शुद्धस्त्वामपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। तो प्रश्न नंबर 54 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि यहाँ त्वम जो दिया है हमारा, तो त्वम पद से वह मेघ का संकेत किया गया है। यहाँ दिया है त्वम, तो त्वम शब्द से मेघ का संकेत किया गया है। तो प्रश्न नंबर 54 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। 55 कह रहा है कि ईश्वह पद का अर्थ है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि सर्व, दूसरा दिया है बाढ़, तीसरा दिया है तीर, और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए ईश्वर शब्द का जो अर्थ है प्रश्न नंबर 55 में हम देखें तो सर, बाढ़, तीर अर्थात उपयुक्त सभी जो हैं वह ईश्वर पद का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 55 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56। 56 कह रहा कि उपालंभ पद का अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पूछ रहा था कि अर्थ है और यहाँ पूछ रहा है कि अर्थ नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। और विकल्प की तरफ हम चलते हैं तो विकल्प कह रहा है कि ताना मारना, दूसरा कह रहा है कि शिकायत करना, तीसरा कह रहा है कि उलाहना देना, और चौथा कह रहा है कि उधार देना। तो प्रश्न नंबर 56 हमारा कह रहा है कि उपालंभ पद का अर्थ नहीं है। तो ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना, ये सभी जो हैं उपालंभ पद के अर्थ हैं, अर्थ नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा सही है। तो प्रश्न नंबर 56 विकल्प नंबर हमारा 4 कि उधार देना जो है वह उपालंभ पद का अर्थ नहीं है। तो प्रश्न नंबर 56 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57 को। 57 कह रहा है कि कुरंगह पद का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मृग है, दूसरा दिया है पक्षी है, तीसरा दिया है वन देवी है, और चौथा दिया है कि वृक्ष है। तो प्रश्न नंबर 57 में हम देखें कि कुरंगा पद का अर्थ है तो मृग होता है। प्रश्न नंबर 57 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 58 को। 58 कह रहा है कि कदलिकाम काम करीडीह, यहाँ कदलिका पद का अर्थ है। पहला हमारा विकल्प दिया है कि एक पुष्प विशेष, दूसरा दिया है सरस्वती, तीसरा दिया है केले का बगीचा, और चौथा दिया है लक्ष्मी। तो देखिए कदलिका शब्द पद जो है इसका अर्थ जो होगा तो इसका अर्थ होता है कि केले का बागीचा। प्रश्न नंबर 58 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि कदलिका पद का अर्थ होगा केले का बागीचा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। 59 कह रहा है कि अवादित में प्रकृत प्रत्यय है। अब पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि वद धन लुंग धन तिप, तीसरा दिया है कि अवधन वद धन लंग, तीसरा दिया है कि अवधन दा धन लुंग धन तिप, और चौथा दिया है कि अवधन दा धन लट धन झी। तो देखिए प्रश्न नंबर 59 में हम देखें तो विकल्प नंबर जो है हमारा वो 1 सही हो जाएगा कि वद धन लुंग धन तिप। तो प्रश्न नंबर 59 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है कि
अवादित में वध धातु के साथ लुंग लकार और तिप प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 59 विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। 60 कह रहा है कि आशी विशाह पद का अर्थ है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि आशीर्वाद, दूसरा दिया है सर्प, तीसरा दिया है विष और चौथा दिया है कि रोष। तो देखिए आशी विशाह पद जो है इसका अर्थ होगा सर्प। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि आशी विशाह पद का अर्थ होगा तो सर्प, ना ही आशीर्वाद होगा, ना विष होगा और ना ही रोष होगा। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा कि सर्प। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, यहाँ राहु जिह्वा पद प्रयुक्त है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि राहु ग्रस्त जीव के लिए, दूसरा दिया है कि राहु ग्रह के लिए, तीसरा दिया है लक्ष्मी के लिए और चौथा ऑप्शन दिया है कि राजाओं की जिह्वा के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 3 इसमें सही हो जाएगा कि राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडल से यहाँ राहु जिह्वा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 61 में विकल्प नंबर जो है हमारा वो 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। 62 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि वीर रस है, दूसरा दिया है कि हास्य रस है, तीसरा दिया है करुण रस है और चौथा दिया है कि रौद्र रस है। तो देखिए उत्तर रामचरितम जो है वो हमारे कवि भवभूति जी की रचना है और विधा इसका जो है वो नाटक है और यह 7 अंकों का नाटक है और उपजीव्य इसका बताया जाता है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड और पद्म पुराण के पाताल कांड से यह जो है वो लिया गया है। तो देखिए इसमें प्रधान रस की हम बात करें तो इसमें करुण रस जो है वह हमारा प्रधान रस है। तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 3 सही हो जाएगा कि करुण रस जो है वो प्रधान रस है। तो प्रश्न नंबर 62 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 63 को। 63 कह रहा है कि बटु रसो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिब्रह्मचारी वयासा षोडशवर्षदेशी है। इन पंक्तियों में वर्णन है। अब पहला विकल्प हमारा दिया है कि गौर वटु का, दूसरा दिया है कि श्याम वटु का, तीसरा दिया है दोनों का और चौथा दिया है कि ब्रह्मचारी गुरु का। तो देखिए प्रश्न नंबर 63 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा पहला सही हो जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में गौर वटु का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 63 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। 64 कह रहा है कि भवभूति की अंतिम तथा श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कमेंट के माध्यम से आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो कौन सी रचना मानी जाती है। तब तक हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प हमारा दिया है कि महावीर चरितम, दूसरा दिया है कि उत्तर रामचरितम, तीसरा दिया है मालती माधवम और चौथा दिया है कि लव कुश चरितम। तो भवभूति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है। तो देखिए महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम यह तीनों जो हैं वो हमारे कवि भवभूति जी की रचनाएं हैं और इसमें पूछ रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 64 में हम देखें तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा इसमें 2 सही हो जाएगा कि भवभूति की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वह उत्तर रामचरितम जो है वो माना जाता है और उत्तर रामचरितम हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है जिसका हम लोग वाचन भी करते हैं। और देखिए ये हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है कि महावीर चरितम, तो यहाँ महावीर चरितम जो है यह तो भवभूति जी की रचना है ही और यह 7 अंकों का जो है नाटक है और इसकी शुरुआत जो है वो राम और सीता के विवाह से होता है और फिर राम के वनवास और सीता के हरण की घटनाएं जो हैं वह महावीर चरितम में वर्णित की गई हैं।
और फिर राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि एक नाटक का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम और रावण के बीच का युद्ध और उसके बाद राम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक की घटनाओं का वर्णन भी पाया जाता है। इसके अलावा इस नाटक में शूर्पणखा की कहानियाँ, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने की घटना का भी वर्णन बताया जाता है महावीर चरितम में। और देखिए यह नाटक जो है यह सामान्यतः वीर या श्रृंगार रस के नाटकों से अलग है। इसमें करुण रस का अधिक प्रभाव मिलता है और भवभूति जी ने राम कथा में कुछ परिवर्तन भी किए हैं, जैसे कि परशुराम द्वारा राम के वध के लिए मिथिला आगमन। और इस नाटक में भवभूति ने राम के चरित्र को महान, पवित्र और निर्भय के रूप में चित्रित किया है। और इस महावीर चरितम का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। इसमें महावीरत्व का वर्णन जो है महावीर चरितम में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 64 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वह उत्तर रामचरितम मानी जाती है, जो कि 7 अंकों का नाटक है। प्रधान रस उसका करुण है और इसका उपजीव्य वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड और पद्म पुराण का अंतिम पाताल कांड माना जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 64 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि सर्वस्मिन, दूसरा दिया है सर्वासम, तीसरा दिया है सर्वाय और चौथा दिया है सर्वश्याम। तो देखिए सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का जो रूप होता है वह हमारा होता है सर्वश्याम। तो प्रश्न नंबर 65 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66 को। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुद धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। अब देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि तुदथः, दूसरा दिया है तदुतः, तीसरा दिया है तुदति और चौथा ऑप्शन दिया है कि तुदसी। तो देखिए तुद धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का जो रूप हमारा होगा वह होगा तुदथः। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न कहना है कि हस धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार एक वचन का रूप होगा। अब पहला विकल्प हमारा दिया है कि अहसतम, दूसरा दिया है अहसम, तीसरा दिया है अहसह और चौथा दिया है कि अहसाम। तो देखिए हस धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार एक वचन का रूप होगा तो होगा अहसम। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। 68 पूछ रहा है कि गो शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा। तो देखिए कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह की सुविधा नहीं है, पुस्तक और फ़ोन के द्वारा यह वीडियो बनाया जाता है, इसलिए व्याकरण के जो सवाल हैं उसको विस्तृत रूप से हम बता तो नहीं सकते हैं। बोर्ड वगैरह होता तो उस पर लिख के विस्तृत रूप से समझाया और बताया जा सकता था। तो देखिए पुस्तक के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को देखते चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि गो शब्द का षष्ठ में बहुवचन रूप होगा। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि गोनाम, दूसरा दिया है गोवाम, तीसरा दिया है गवाम और चौथा दिया है कि गवानाम। तो देखिए गो शब्द का षष्ठी वचन बहुवचन का रूप जो होगा वह हमारा गवाम होगा। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 3 सही हो जाएगा कि गवाम। अब प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। 69 कह रहा है कि अस्मद शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप चलता है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि अस्मभ्यम, दूसरा दिया है अस्माभ्यः, तीसरा दिया है अस्मभ्यः और चौथा दिया है कि अस्मेभ्य। तो देखिए अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप चलता है तो वो अस्मभ्यम से चलता है। तो प्रश्न नंबर 69 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा
कि अस्मभ्यम से जो है वो अस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप चलता है। न अस्माभ्य से चलता है, न अस्मभ्य से, न अस्मेभ्य से। तो प्रश्न नंबर 69 विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। देखिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। अब विकल्प हमारा पहला दिया है कि तब होगा, दूसरा दिया है युष्मत से होगा, तीसरा दिया है युष्मत होगा और चौथा दिया है कि त्वत होगा। तो यदि आप लोगों को आ रहा है कि युष्मद शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। तो देखिए विकल्प दिया है तौ, युष्मस्य, युष्मत और त्वत। तो युष्मद शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा तौ। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। 71 कह रहा है कि स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि तृतीया, दूसरा दिया है चतुर्थी, तीसरा दिया है षष्ठी और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि सप्तमी। तो स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है। तो प्रश्न नंबर 71 में हम देखें कि यह सप्तमी विभक्ति का रूप होता है, न तृतीया का होता है, न षष्ठी का और न ही चतुर्थी का। तो प्रश्न नंबर 71 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72 को। 72 कह रहा है कि कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। पहला विकल्प हमारा दिया है कि कवेह, दूसरा दिया है कवयः, तीसरा दिया है कवये और चौथा दिया है कि कविनः। तो देखिए कवि शब्द का पंचमी एक वचन का जो रूप होगा वह हमारा होगा कवेह। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को। 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि दधनु, दूसरा दिया है दधिनी, तीसरा दिया है दधनस्य और चौथा दिया है कि दधनः। तो षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप जो होगा वह होगा दधनु। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि बालकाः, दूसरा दिया है कि बालकान, तीसरा दिया है बालकेन और चौथा दिया है कि बालकः। तो देखिए बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 74 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा बालकान। तो प्रश्न नंबर 74 विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। 75 कह रहा है कि वध धातु का विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि वदेयम, दूसरा दिया है कि वदेह, तीसरा दिया है वदेत और चौथा दिया है कि वदेम। तो देखिए वद धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा हमारा वदेम। न वदेयम होगा, न वदेत होगा, न वद होगा वदेम। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। 76 कह रहा है कि गम धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि गमिष्यथः, दूसरा दिया है गमिष्यसि, तीसरा दिया है गमिष्यन्ति और चौथा दिया है कि गमिष्यामः। तो गम धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हमारा होगा गमिष्यामः। प्रश्न नंबर 76 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। 77 कह रहा है कि ज्या धन कतवतु बराबर जीनमान, यहाँ किस सूत्र से कतवतु प्रत्यय का विधान किया गया है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि कतवतु निष्ठा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि निष्ठा, तीसरा ऑप्शन दिया है कत्वा तो शुनक सूनः और चौथा ऑप्शन दिया है कि क्यचि च। तो देखिए ज्या धन कतवतु जीनवान, यहाँ किस सूत्र से कतवतु प्रत्यय का विधान किया गया है।
तो निष्ठा सूत्र से कतवतु प्रत्यय का जो है वो विधान किया गया है। और कतवतु निष्ठा जो होता है तो इस सूत्र में जो होता है कि भूतकाल को दर्शाने के लिए और कतवतु प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ निष्ठा इन प्रत्ययों की जो है वो संज्ञा होती है। तो प्रश्न नंबर 77 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। 78 कह रहा है कि शहरी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा कि अव्ययी भाव समास है, दूसरा दिया है तत्पुरुष समास है, तीसरा दिया है बहुब्रीहि समास है और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा कि द्वंद्व समास है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो अथवा प्रधान होता है और समस्त पद जो है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें यथा, प्रति, आ, भर यदि पूर्व पद में हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा विधि हो, प्रतिदिन होता है, आमरण होता है। इस प्रकार से इसमें शब्द आते हैं और इसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि से परिवर्तन नहीं होता है। और अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पुनरुक्ति होने पर अव्ययी भाव समास में परिवर्तित हो जाता है अव्यय जो होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 78 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा 1 दिया है कि अव्ययी भाव समास, तो प्रश्न नंबर 78 का विकल्प नंबर जो हमारा है वो 1 सही हो जाता है। देखिए तत्पुरुष समास पर हम थोड़ी चर्चा कर लें कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो देखिए तत्पुरुष समास जो है तो जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण में जैसे होता है गंगा तट, यानी गंगा का तट यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो यह जो है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए तीसरे नंबर पे विकल्प हमारा दिया है कि बहुब्रीहि समास। तो देखिए जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद का मतलब जैसे मान लीजिए उदाहरण में हम देख लें तो होता है कि दशानन। तो दशानन का होता है कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें जो हमारा है रावण जो है वो अन्य पद है, तो अन्य पद इसमें जो है वो हमारा प्रधान होता है। अब देखिए विकल्प नंबर 4 पे हमारा दिया है कि द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास में होता है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही पदों की प्रधानता होती है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे हार जीत, तो हार और जीत, तो हार भी इसमें प्रधान होता है और जीत, यानी दोनों पदों की इसमें जो है वो प्रधानता होती है तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। लेकिन शहरी में कौन सा समास है, तो शहरी में जो हमारा है वह अव्ययी भाव समास है। तो प्रश्न नंबर 78 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 1 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 79 को देखेंगे। 79 कह रहा है कि कुपुरुषः में कौन सा समास है। अब पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि नन तत्पुरुष है, दूसरा दिया है कि प्रादि तत्पुरुष है, तीसरा दिया है गति तत्पुरुष है और चौथा दिया है कि उपपद तत्पुरुष है। तो देखिए प्रश्न नंबर 79 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि कुपुरुषः में कौन सा समास है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है। तो प्रश्न नंबर 79 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि उपराजम में कौन सा समास है। तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि उपराजम में कौन सा समास है। तो देखिए प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा जो पहला दिया है वह कह रहा है कि बहुब्रीहि समास है, दूसरा विकल्प कह रहा है कि तत्पुरुष समास है, तीसरा कह रहा है अव्ययी भाव समास है और चौथा कह रहा है कि द्वंद्व समास है। तो देखिए उपराजम में कौन सा समास है, तो इसमें हम देखें प्रश्न नंबर 80 में तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास है उपराजम में। तो प्रश्न नंबर 80 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। 81 कह रहा है कि संस्कृत भाषा में 80 का संख्यावाचक शब्द है। देखिए संस्कृत भाषा में जो गिनतियाँ होती हैं उन गिनतियों को भी हमें याद करना है कहीं ना कहीं
उनसे भी एक आध क्वेश्चन हमारा पूछ ही लेता है। जैसे कि हम प्रश्न नंबर 81 देख रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है कि 80 का संख्यावाचक शब्द है। तो देखिए विकल्प हमारा पहला दिया है कि आशीति ही, दूसरा दिया है असी ही, तीसरा दिया है अशीति ही और चौथा विकल्प हमारा दिया है कि अशीति ही। तो देखिए प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हम देखें तो विकल्प जो हमारा 3 है यही हमारा सही हो जाएगा कि अशीति ही। यहाँ देखिए आशीति नहीं होगा, यह गलत है। असी ही जो दिया है यह भी गलत है। और देखिए अशीति यह भी है, अशीति यह भी है, लेकिन मात्रा का बस अंतर है, इतने से ही शब्द का अर्थ जो है वो बदल गया है। तो इस वजह से यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। विकल्प नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 81 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को कि महाधन ऋषि इसका संधि युक्त पद होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा पहला दिया है तो कह रहा है कि महर्षि, दूसरा दिया है कह रहा है महर्षि, तीसरा दिया है महर्षि और चौथा दिया है कि महेर्षि। तो महाधन ऋषि का संधि युक्त पद जो होगा तो प्रश्न नंबर 82 में हम देखें तो वह महर्षि होगा। यह विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा कि महर्षि। प्रश्न नंबर 82 विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। 83 कह रहा है कि अमी धन ईसा यहाँ संधि युक्त पद होगा। पहला विकल्प हमारा दिया है कि अमीषा, दूसरा दिया है अमी धन ईसा, तीसरा दिया है अमीषा और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि अमयोषा। तो देखिए प्रश्न नंबर 83 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा कि अमी ईशा। अमी धन ईसा का संधि युक्त पद होगा अमी ईसा। तो प्रश्न नंबर 83 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें कि विभोधन अवेही इसका संधि रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि विभो अवेही, दूसरा दिया है विभो वेही, तीसरा ऑप्शन दिया है कि विभव वेही और चौथा ऑप्शन दिया है कि विभा वेही। तो विभोधन अवेही का संधि रूप जो होगा वो होगा विभो अवेही। यहाँ पूर्व रूप संधि देखिए अवग्रह का जो है वो चिन्ह बन गया है। तो प्रश्न नंबर 84 में विकल्प नंबर जो है हमारा वो 1 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 85 को देखेंगे। 85 कह रहा है कि सम्राट धन गच्छति इसका संधि रूप होगा। पहला विकल्प हमारा दिया है कि सम्राट गच्छति, दूसरा दिया है सम्राट गच्छति, तीसरा दिया है सम्राग गच्छति और चौथा दिया है कि सम्राग गच्छति। तो देखिए प्रश्न नंबर 85 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा 3 दिया है कि सम्राग गच्छति यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 85 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। 86 पूछ रहा है कि 20 को संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 86 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाए कि विंशतिः यह हमारा 20 का संस्कृत का शब्दात्मक रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 86 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संस्कृत में 70 का संख्यावाचक शब्द है। देखिए अभी तक हम लोग हल किए हैं प्रश्न पत्र। जिस 87 प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं 86 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और संस्कृत में गिनती से जो हमारे 3 प्रश्न यहीं पूछ चुका है। तो गिनती को आप लोग ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से हमारी जो गिनती है वह भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि संस्कृत में 70 का संख्यावाचक शब्द है। अब पहला हमारा ऑप्शन दे दिया है कि सप्तति, दूसरा दिया है सप्तिः, तीसरा दिया है सप्तति और चौथा ऑप्शन दिया है कि सप्ततः। तो प्रश्न नंबर 87 में हम देखेंगे तो सप्तति जो तीसरा विकल्प हमारा है यह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि एकः, दूसरा दिया है एक, तीसरा दिया है एकम और चौथा दिया है कि एका। तो देखिए प्रश्न नंबर 88 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा
कि एक का नपुंसक लिंग में जो शब्द बनेगा वह होगा एकम। तो प्रश्न नंबर 88 विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखेंगे। 89 कह रहा है कि लुई धन कत बराबर लूनह। यहाँ कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार आदेश किस सूत्र से हुआ है? पहला ऑप्शन हमारा दे दिया है कि लवादिभ्य से, दूसरा दिया है कि ओदितश्च से, तीसरा दिया है कि रदाभ्याम निषृतो न पूर्वस्य च दह, और चौथा दिया है कि रसाभ्याम नोड़ह समान पदे। तो देखिए लुई धन कत बराबर लूना, यहाँ कत प्रत्यय से के तकार से जो नकार आदेश हुआ है तो वह हमारा लवादिभ्य सूत्र से हुआ है। तो प्रश्न नंबर 89 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 1 सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 90 को देखेंगे। 90 कह रहा है कि दानम में प्रकृत प्रत्यय है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि दा धन ल्यूट, दूसरा दिया है कि दा धन ल्यप, तीसरा दिया है कि दा धन सानच, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि दा धन श्रित। तो देखिए दानम में प्रकृत प्रत्यय है तो वो हमारा है कि दा धन ल्यूट। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 91 को। 91 कह रहा है कि सईतुम शब्द में प्रकृत प्रत्यय है। पहला ऑप्शन दिया है कि सी धन तुमुन, दूसरा दिया है कि से धन तुमुन, और चौथा दिया है कि सा धन तुमुन, और माफ कीजिएगा तीसरा हमारा दिया है कि सा धन तुमुन, और चौथा विकल्प हमारा दिया है कि सी धन तुमुन। तो देखिए सईतुम शब्द में प्रकृत प्रत्यय है तो वो हमारा है कि सी धन तुमुन। विकल्प नंबर 4 जो हमारा है प्रश्न नंबर 91 में विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। 92 कह रहा है कि लब्धामान रूप किस प्रत्यय से बना है? पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि कत्वा प्रत्यय से, दूसरा दिया है कि सत्रि प्रत्यय से, तीसरा दिया है कत प्रत्यय से, और चौथा दिया है कि कतवतु से। तो लब्धावान रूप जो है वह किस प्रत्यय से बना है? तो प्रश्न नंबर 92 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि कतवतु प्रत्यय से बना है। तो प्रश्न नंबर 92 विकल्प नंबर हमारा 4 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। 93 कह रहा है कि राम कृष्णों में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया है एक शेष द्वंद्व, दूसरा दिया है कि समाहार द्वंद्व, तीसरा दिया है कि इतरेत द्वंद्व, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राम कृष्णों में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 93 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 3 दिया है कि इतरेत द्वंद्व। तो राम कृष्णों में इतरेत द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 93 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94 को। तो 94 कह रहा है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा दिया है कि व्यधिकरण बहुब्रीहि, और तीसरा दिया है तत्पुरुष, और चौथा दिया है कि द्वंद्व। तो देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें समस्त पद का अर्थ पूर्व पद और उत्तर पद से ही संबंधित होता है तो वह समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और दिया है कि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में समस्त पद का अर्थ जो है किसी तीसरे या अन्य पद पर आधारित होता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो होता है हमारा, तो जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है तो वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। अब दिया है कि द्वंद्व समास। तो देखिए जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। पीछे हमने इस पर चर्चा भी किया था। तो देखिए प्रश्न नंबर 94 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि चंद्रमौली में जो है वह व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 94 विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि पितरौ शब्द का विग्रह है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि मातृ पिता च, दूसरा दिया है कि पितरौ मातरौ च, तीसरा दिया है माता च पिता च, और चौथा दिया है कि माता पिताश्च। तो प्रश्न नंबर 95 में हम देखेंगे कि पितरौ शब्द का विग्रह है तो माता च पिता च। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 3 सही हो जाएगा कि पितरौ शब्द का विग्रह है तो माता च पिता च। अब हम प्रश्न नंबर 96 को देखेंगे। 96 कह रहा है कि ज्या वयो हानव धातु से कत प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि ज्यातः, दूसरा दिया है जीनः, तीसरा दिया है जीतः, और चौथा ऑप्शन दिया है कि ज्योति। तो देखिए जा वयो हानव धातु से कृत प्रत्यय होने पर जो रूप सिद्ध होगा वह हमारा होगा जीनः। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प नंबर जो हमारा है वो 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि शतक त्रय के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो पूछ रहे हैं कि शतक त्रय के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि अष्टाध्यायी की, दूसरा दिया है महाभाष्यम की, तीसरा दिया है वाक्य पद्यम की, और चौथा दिया है कि वैयाकरण भूषण सार की। तो देखिए प्रश्न नंबर 97 जो हमारा पूछ रहा है कि शतक त्रय, नीचे हमारा प्रश्न पूछा था कि शतक त्रय के रचनाकार कौन है। तो देखिए शतक त्रय के रचनाकार हम लोगों ने चर्चा किया था कि शतक त्रय के जो रचनाकार हैं वो हमारे कवि भर्तृहरि जी हैं, जिनकी 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और इसमें जो पूछ रहा है कि और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, तो हमने ये भी बताया था कि इन 3 रचनाओं के अलावा उनका एक व्याकरण ग्रंथ था वाक्यपदीयम। ये कवि भर्तृहरि जी की रचना है, व्याकरण ग्रंथ है यह वाक्यपदीयम। तो शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि ने किस और प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, तो वाक्यपदीयम की थी। प्रश्न नंबर 97 में विकल्प नंबर जो हमारा है वो 3 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 98 को देखेंगे। 98 कह रहा है कि अकर्मक धातु के योग में अधवाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है। पहला ऑप्शन दिया है कि करण, दूसरा दिया है अधिकरण, तीसरा दिया है कर्म, और चौथा दिया है कि कर्ता। तो अकर्मक धातु के योग में अधवाचक शब्द की संज्ञा जो होती है वह हमारा होता है कर्म। उसकी जो है वो कर्म संज्ञा होती है। अधवाचक शब्द की कर्म संज्ञा होती है, न करण होता है, न अधिकरण होता है, और न ही कर्ता होता है। तो प्रश्न नंबर 98 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि वह महान विपत्ति में है क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ता। इसका पहला विकल्प हमारा दिया है सह महति विपदि वर्तते, दूसरा दिया कि सह महति विपदे वर्तते, तीसरा दिया है सह महत्याम विपदे वर्तते, और चौथा ऑप्शन दिया है कि सह महत्याम विपदि वर्तते। इसका देखिए इसका संस्कृत रूप हमें बनाना है कि वह महान विपत्ति में है क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ता है। तो इसमें हमें शुद्ध विकल्प जो है वो चयन करना है कि इसका कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 99 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा कि सह महत्याम विपदि वर्तते जो है यह हमारा सही रूप है। तो प्रश्न नंबर 99 विकल्प नंबर जो है वो हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 100 को हल करने वाले हैं। देखिए एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराई जाए जो संपूर्ण ग्रंथों पर आधारित हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 100 को हम लोग हल कर रहे हैं। लिखा है कि सच बताओ क्या ये सही है। विकल्प हमारा पहला दिया है कि माँ जननी वृद्धा, मम जननी वृद्धा, मे जननी वृद्धा, मया जननी वृद्धा।
तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि सच बताओ क्या ये सही है, तो इसमें से कौन सा हमारा विकल्प जो है वो सही है। तो देखिए प्रश्न नंबर 100 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 हमारा सही है कि मम जननी वृद्धा। तो प्रश्न नंबर 100 का विकल्प नंबर जो हमारा है वो 2 सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 101 को हल करने वाले हैं। इसके पहले हमने आज की इस मैराथन क्लास में 100 प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे और हम लोगों 125 प्रश्नों तक की यह श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम लोग 125 प्रश्नों को हल करेंगे। अब तक हमने 100 प्रश्नों को हल कर लिया है, 25 प्रश्न हमारे जो हैं बाकी है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए जरूर ही मिल जाएगा। तो देखिए हम देखते हैं अब प्रश्न नंबर 101 को। 101 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्व कायस्य का समस्त पद होगा। पहला हमारा विकल्प दिया है काय पूर्वम, दूसरा दिया है पूर्व कायः, तीसरा दिया है कि प्राक कायम और चौथा दिया है कि पूर्व कायम। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्व कायस्य का समस्त पद होगा। तो पूर्व कायस्य का समस्त पद जो हमारा होगा वह होगा पूर्व कायः। तो प्रश्न नंबर 101 में विकल्प नंबर जो हमारा है वह 2 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 102 को। 102 कह रहा है कि मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। पहला ऑप्शन दिया है कि अकर्म धातु वियोगे देश कालो भावो गंतव्योद्ध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। दूसरा दिया है अकथितम च, तीसरा दिया है कर्तुरिसिप्तम कर्म और चौथा दिया है कि तथा युक्तम चानिसिप्तम। तो देखिए यह जो पंक्ति हमारे कि मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो मास की कर्म संज्ञा जो है वह 102 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा जो है वो दूसरा से जैसा कि अकथितम च से हुई है। अकथितम च जो है वह कर्म संज्ञा का सूत्र है और इसमें अपदान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है और इस अविवक्षित कारक में अकथितम कर्म गौण कर्म अप्रधान कर्म कहा जाता है। इस अविवक्षित कारक को जो है कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर जो हमारा है वो 2 सही हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न पे दिया है विकल्प पे ऑप्शन हमारा दिया है कि कर्तु रिप्सिप्ततम कर्म। तो देखिए कर्तु रिप्सिप्ततम कर्मम जो है यहाँ कर्ता अपने इच्छा के अनुसार जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और चौथे नंबर पर हमें दिया है कि तथा युक्तम चानिसिक्तम। तो तथा युक्तम चानिसिक्तम जो है यहाँ इप्सितम कारक से युक्त अनिसिप्तम कारक की भी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उक्त और अनुक्त दोनों की कर्म संज्ञा होती है। तो प्रश्न नंबर 102 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 103 में देखें कि अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की क्या संज्ञा होगी। पहला हमारा विकल्प दिया है कि कर्ता, दूसरा दिया है अधिकरण, तीसरा दिया है कर्म और चौथा दिया है कि संबंध। तो देखिए अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की जो संज्ञा हमारी होगी वह कर्म संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चोर भयम में कौन सा समास है। देखिए ये जो चोर भयम शब्द यह जो है ये कई बार पूछ चुका है पेपर में। चोर भयम कई बार आ चुका है। यहाँ पूछ रहा है कि चोर भयम में कौन सा समास है। देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है, दूसरा दिया है कि सप्तमी तत्पुरुष समास है, तीसरा दिया है पंचमी तत्पुरुष समास है और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि बहुब्रीहि समास है। तो 104 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो चोर भयम में जो है वो पंचमी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 104 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 105 को। 105 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि रामः धन इच्छति इसका संधि रूप होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि रामो इच्छति, दूसरा दिया है रामेच्छति, तीसरा दिया है रामः इच्छति
और चौथा हमारा ऑप्शन दिया है कि राम इच्छति। तो रामः धन इच्छति में जो हमारा होगा विकल्प का संधि रूप इसका जो होगा वो होगा राम इच्छति। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा कि रामः धन इच्छति का संधि रूप होगा राम इच्छति। अब प्रश्न नंबर 106 कह रहा है कि 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि सहस्त्री, दूसरा दिया है सहस्त्रती, तीसरा दिया है सहस्त्रम और चौथा दिया है कि सहस्त्री। तो देखिए 1000 को जो है वो संस्कृत में हम क्या कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 दिया है कि सहस्त्रम, या हम 1000 को संस्कृत में सहस्त्रम कहेंगे। तो देखिए गिनती से जुड़ा हुआ यह हमारा चौथा सवाल है, तो गिनती आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हम 107 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि एक का स्त्रीलिंग में शब्द क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि एक, दूसरा दिया है एकह, तीसरा दिया है एका और चौथा हमारा ऑप्शन दिया है कि एकम। तो देखिए एक का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो हमारा होगा एकाह। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प नंबर जो हमारा है वो 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 108 को। 108 कह रहा है कि बालः धन गच्छति क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि बालो गच्छति, दूसरा दिया है बालर गच्छति, तीसरा दिया है बाला गच्छति और चौथा दिया है कि सभी रूप। तो देखिए प्रश्न नंबर 108 में हम देखेंगे कि बाला गच्छति क्या होगा। तो ये सभी रूप नहीं होगा, बालर गच्छति भी नहीं होगा, बाला गच्छति भी नहीं होगा। विकल्प हमारा जो पहला दिया है कि बालो गच्छति, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 1 सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 109 को कि 89 का संस्कृत में संख्या शब्द क्या होगा। देखिए यह हमारा 5वां प्रश्न है, तो एक बार मैं फिर कहूँगी कि गिनती जरूर से तैयार कर लीजिएगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि नवशीति, दूसरा दिया है नवाशीति, तीसरा दिया है नवेशीति और चौथा दिया है कि नवशीति। तो देखिए 89 का संस्कृत संख्या शब्द जो हमारा होगा वह होगा नवाशीति। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा कि नवाशीति। अब देखिए प्रश्न नंबर 110 की एक का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि एक, दूसरा दिया है एकम, तीसरा दिया एका और चौथा दिया एकम। देखिए नीचे प्रश्न नंबर शायद 109 में हमारा पूछा था स्त्रीलिंग एक का क्या होगा और 10 में पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो देखिए एक का पुल्लिंग शब्द जो हमारा होगा वो होगा एकह। तो प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाए। प्रश्न नंबर 111 दिया है कि कस्मात धनचित इसका संधि रूप होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि कस्मिश्चित, दूसरा दिया है कस्मश्चित, तीसरा दिया है कस्माचित और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कस्मातित्व। तो देखिए प्रश्न नंबर 111 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा 3 सही हो जाएगा कि कस्माचित। प्रश्न नंबर 111 विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 112 को देखेंगे कि 19 को संस्कृत में कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि एको नव विशंति, दूसरा दिया है एको विशंति, तीसरा दिया है एकन विशंति और चौथा दिया है एक विशंति। तो देखिए 19 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं। तो 19 को संस्कृत में हम कहते हैं एको न विशंति। प्रश्न नंबर 112 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 1 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 113 कह रहा है कि 2 को नपुंसक लिंग में कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन दिया कि द्वे, दूसरा दिया है द्वौ, तीसरा दिया है द्वा और चौथा ऑप्शन दिया है द्वि। तो देखिए 2 को नपुंसक लिंग में कहते हैं तो द्वे कहते हैं। प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर जो है वो हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 114 को कि तत् धन मात्रम बराबर तन मात्रम, यहाँ अनुनासिक नकार का आदेश कैसा है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि वैकल्पिक है, दूसरा दिया है नित्य है, तीसरा दिया है दोनों और चौथा दिया है कि कभी वैकल्पिक तो कभी नित्य।
तो देखिए प्रश्न नंबर 114 में हम देखेंगे तो इसमें तत् धन मात्रम बराबर तन मात्रम, यहाँ अनुनासिक नकार का आदेश जो है वह नित्य है। प्रश्न नंबर 114 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा कि नित्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 115 को। प्रश्न नंबर 115 कह रहा है कि विमृशति, विमृशति लिखा है और यहाँ ऑप्शन हमारा दे दिया है कि विमर्शितुम, दूसरा दिया है विमृष्टुम, तीसरा दिया है विमृष्टुम और चौथा दिया है विमर्शतुम। तो देखिए इसमें 115 नंबर के प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा कि विमृष्टुम। प्रश्न नंबर 115 विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही होता है। अब हम देखते हैं 116 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि निर्वहति, यहाँ ऑप्शन दे दिया है कि निर्वोरूढ़म, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि निर्वहिर्तुम, तीसरा दिया है निरूढ़म और चौथा दिया है कि निरोढ़ुम। तो देखिए प्रश्न नंबर 116 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि निर्वोढ़ुम। प्रश्न नंबर 116 विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब प्रश्न नंबर 117 दिया है कि यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक आदेश कब होगा। पहला ऑप्शन हमारा दे दिया कि अनुनासिक वर्ण आदि में हो तो ऐसे प्रत्ययों के परे होने पर, दूसरा दे दिया है कि मात्रच मयट आदि प्रत्यय होने पर, तीसरा दे दिया है कि प्रत्येक भाषायाम नित्यम इस वार्तिक के आधार पर और चौथा दे दिया है कि उपर्युक्त सभी सरकारी विकल्प। 117 में हम देखेंगे कि यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक आदेश कब होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 117 जो है उसमें विकल्प नंबर जो हमारा 4 दिया है कि उपर्युक्त सभी, यह हमारा सही विकल्प है कि अनुनासिक वर्ण आदि में हो ऐसे प्रत्ययों के परे होने पर नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है। मात्रच और मयट आदि प्रत्यय होने पर भी नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यह जो वार्तिक है इस वार्तिक के आधार पर भी नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है यर के स्थान पर। तो प्रश्न नंबर 117 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 118 को। 118 कह रहा है कि इनमें से कौन पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। देखिए पूछ रहा है कि सूत्र नहीं है। अब इसमें पहला ऑप्शन हम देखें तो कह रहा है सुप्तिगंतम पदम, दूसरा कह रहा है कि सिति च और नह के, तीसरा कह रहा है कि स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने और चौथा कह रहा है कि अनुदात्तम पदमेक वर्जम। तो देखिए इसमें से पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है तो चौथा विकल्प हमारा दिया है कि अनुदात्त पदमेक वर्जम, यह जो है हमारा पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन हमारा दिया है कि स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, यह हमारा पद संज्ञा विधायक सूत्र है। और दूसरा ऑप्शन दिया कि सिति च और न के, यह भी हमारा पद संज्ञा विधायक सूत्र है। और पहला ऑप्शन दिया कि सुप्तिगंतम पदम, यह भी हमारा पद संज्ञा विधायक सूत्र है। और सुप्तिगंतम पदम सूत्र में सुप प्रत्यांत तथा तिंग प्रत्यांत शब्दों की पद संज्ञा होती है। और सुप प्रत्यय जो है देखिए सुप और तिंग 2 प्रत्यय होते हैं इसमें, और इसमें सुप प्रत्यय में सु औ जस अम औट करके कुल 21 प्रत्यय होते हैं और तिंग में 30 तस झी करके कुल 18 प्रत्यय होते हैं। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प नंबर जो हमारा है वो 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 119 को। 19 कह रहा है कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं। पहला ऑप्शन हमारा दे दिया है कि 1 है, दूसरा दिया है कि 2 है, तीसरा दिया है 3 है और चौथा दिया है कि 4 है। तो देखिए पद संज्ञा विधायक सूत्र जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 119 का विकल्प नंबर जो है वो हमारा 4 ही सही हो जाएगा कि 4 होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 120 को। 120 कह रहा है कि गति संज्ञा विधायक सूत्र है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि नित्यम कौटिल्य गतौ, दूसरा दिया है गतिश्च, तीसरा दिया है गति गतौ और चौथा दिया है कि गतिरनंतरः। तो देखिए गति संज्ञा विधायक सूत्र है तो 120 नंबर प्रश्न में विकल्प हम देखेंगे दूसरा हमारा जो विकल्प है वह सही हो जाएगा
तो प्रश्न नंबर 120 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 121 को। 21 कह रहा है कि अप्रयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। पहला जो ऑप्शन हमारा दिया है अस्तिश्चो अप्रयुक्ते, दूसरा ऑप्शन दिया है अप्रयुक्ते एकाल प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन दिया है वेर प्रयुक्तस्य और चौथा दिया है गुणो अप्रयुक्ते। तो देखिए प्रश्न नंबर 121 जो दिया है इसमें हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 121 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 122 को। 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृक्षो वर्धते का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि वृक्षर धन वर्धते, दूसरा दिया है कि वृक्ष धन वर्धते, तीसरा दिया है वृक्ष धन वर्धते और चौथा ऑप्शन दिया है कि वृक्षो धन वर्धते। तो वृक्षो वर्धते का संधि रूप जो हमारा होगा वह होगा वृक्ष धन वर्धते। तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 123 को। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरह धन याति बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि हर याति, दूसरा दिया है हरो याति, तीसरा दिया है कि हरो याति और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि हरो याति। तो देखिए प्रश्न नंबर 123 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि हरह धन याति बराबर होगा हरो याति। तो प्रश्न नंबर 123 विकल्प नंबर हमारा जो है वो 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 124 को। तो देखिए 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फल से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति आती है क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि फल आकारांत है, दूसरा दिया है कि फल प्रतिपादिक है, तीसरा दिया है कि फल नपुंसक लिंग है और चौथा दिया है कि फल आम आदि फलों का वाचक है। तो देखिए फल से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति आती है क्योंकि फल जो है वह प्रतिपादिक है। तो प्रश्न नंबर 124 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा 2 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 125 को। तो मित्रों आज की यह हमारी मैराथन क्लास की श्रृंखला का 125वां और अंतिम प्रश्न है। तो देखिए देख रहे हैं कि 125 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि अस्मद से तृतीया एक वचन में टा विभक्ति आती है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है कि अस्मद सर्वनाम है, दूसरा दिया है कि अस्मद का रूप तीनों लिंगों में समान है, तीसरा दिया है कि अस्मद धन व्यंजनांत है और चौथा दिया है कि अस्मद धन प्रतिपादिक है। तो देखिए 125 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो 4 सही हो जाएगा कि अस्मद धन प्रतिपादिक है। तो आज की यह इस मैराथन क्लास में हम लोगों ने 125 प्रश्नों को हल किया और उम्मीद है कि आज की इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा और उनको भी कुछ सहयोग मिल सके परीक्षा में, तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को चलाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपकी सफलता में एक कदम हमारा भी, तो प्रयास हमारा और सफलता आपकी। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी और यदि अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।